लॉरेंस बिश्नोई, उसे दिल्ली की मंडोली जेल से निकालकर चुपचाप देर रात कल यानी बीती रात उसे बठिंडा यानी पंजाब जेल ले जाएगा। कहा गया कि अगर वो दिल्ली में रहता तो गैंगवार हो सकता था, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। सही सुना आपने, लॉरेंस बिश्नोई की जान भी जा सकती थी। जान लेने वाले उसके राइवल गैंग हैं जो दिल्ली में उसकी हत्या की प्लानिंग कर चुके थे। अब जो लॉरेंस है ये बठिंडा जेल जा रहा है। बठिंडा जेल कहने का मतलब ये वही जेल है जहां से इसे बाकी जितनी भी जांच एजेंसियां थी उसे लेकर अलग अलग जेलों में ले गई। पंजाब का ये बठिंडा जेल इतना खास इसलिए क्योंकि पहली बार जो लॉरेंस था वो यहीं पर अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद सबसे पहले एनआईए ने पूछताछ के लिए इसे अपने कस्टडी में लिया, जहां पर इसे दिल्ली ले आया गया। पूछताछ के बाद इसे गुजरात ले जाया गया। गुजरात में आप सोचिए कि गुजरात जब इसे ले जाया गया तो कहा गया कि गुजरात में एक आपराधिक मामला है जिस पर जांच कर रही थी गुजरात पुलिस, तो इसे साबरमती जेल ले जाया गया। अब जो साबरमती जेल है इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अतीक अहमद भी रहता था। उसी जेल में जब अतीक अहमद की हत्या हो गई उसके बाद उसी जेल में लॉरेंस को भी ले जाया गया। वहाँ पे कुछ दिन रहा, उसकी सुनवाई चलती रही, जांच एजेंसी अपना काम कर रही थी, गुजरात पुलिस अपना काम कर रही थी। तभी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उन्हें खबर लगती है, उन्हें इनपुट मिलता है कि बंबिया गैंग लॉरेंस को मार सकता है। जेल के अंदर उसकी हत्या की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। अब जैसी बात सामने आती है, क्योंकि हाल ही में उस वक्त अतीक की हत्या हुई थी, तो पुलिस ने सोचा कि क्यों ना इसे अब दोबारा दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। दिल्ली में भी उस पर कई मामले हैं। तो चुपचाप जो अभी आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें मई के आखिरी हफ्तों में जब लॉरेंस को चुपचाप देर रात से बुलेट प्रूफ गाड़ी के जरिए पहले एयरपोर्ट से सीधा उसको मंडोली जेल ले जाया गया। कार्रवाई चलती रही, जांच एजेंसी अपना काम कर रही थी। फिर रिमांड मिला और रिमांड 14 जून को पूरी हुई। 14 जून से पहले ही दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दिया कोर्ट में कि देखिए अगर वो दिल्ली में लॉरेंस रहेगा तो उस पर जान का खतरा है, हो सकता है गैंगवार भी हो जाए, जिसमें लॉरेंस की हत्या की पूरी प्लानिंग बनाई जा चुकी है। ये सब दलीलें दी गई कि हम, दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम जो लॉरेंस है उसको दिल्ली में नहीं रखना चाहते। दिल्ली की कोई भी जेल लॉरेंस को रखने में सक्षम नहीं है, वहाँ पर सेफ नहीं है। हाल ही में जिस तरीके से तिहाड़ जेल से भी जो तस्वीरें सामने आई थी, जो गैंगवार हुआ था उसमें चाकू से गोद गोद कर एक कैदी को मार दिया गया, जिसके बाद तस्वीरें और सवाल उठाना लाजमी हो गया कि तिहाड़ जेल क्या सच में सेफ है। तो उसी के मद्देनजर दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसला ये सुनाया कि लॉरेंस को दोबारा बठिंडा जेल भेज दिया जाए। वो क्योंकि पंजाब में उस पर कई सारे केसेस हैं, तो पहले उस केस को खत्म करे फिर दिल्ली आए। अब ये भी कहा गया कि मान लीजिए कि अगर किसी और राज्य में अगर लॉरेंस को जाना पड़े तो कैसे जाएगा। तो दिल्ली जो कोर्ट ने उसने ये भी फैसला सुनाया कि देखिए अगर किसी और राज्य में लॉरेंस बिश्नोई की ज़रूरत पड़ती है या किसी केस की सुनवाई में उसे वहाँ ज़रूरत है किसी राज्य में, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बठिंडा जेल से ही उसकी सुनवाई हो, उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या टेक्नोलॉजी के जरिए ये चीज़ें संभव हैं। अब जैसे जैसे चीज़ें सामने आए तो पता लगा कि जो लॉरेंस गैंग है उसे मारने के लिए बंबिया गैंग पूरी प्लानिंग कर चुका है। बंबिया गैंग ने कई बार कहा कि देखिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए हम लॉरेंस को मार नहीं पा रहे हैं। लॉरेंस ने कहते हैं कि जग्गू को मारने की भी प्लानिंग की हुई थी, जिसके बदले जग्गू जो बंबिया गैंग से जुड़ा हुआ है उसने भी कहा कि वो लॉरेंस को कभी ना कभी या किसी भी तरीके से जेल के अंदर ही लॉरेंस को मरवा देगा। तो लॉरेंस की जो पूरी सिक्योरिटी है, जहाँ पे उसके लिए 4 चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बुलेट प्रूफ देने की जो जैकेट है वो भी देने की बात सामने आ रही है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी हैं उसके आसपास, चाक चौबंद हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। ये तो हुई लॉरेंस की सुरक्षा के बारे में। लेकिन लॉरेंस इतना अहम क्यों हो जाता है ये भी समझिए। देखिए लॉरेंस जो है वो अपने गैंग को नंबर 1 गैंग बनाना चाहता है भारत में। अब नंबर 1 गैंग से कहने का मतलब देखिए हाल ही में पता लगा था कि ये जो लॉरेंस का जो भाई है, लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है, वो विदेश में यूरोप के एक देश में मिलता है दाऊद इब्राहिम से मिलता है। वहाँ पे उनकी डीलिंग होती है। दाऊद इब्राहिम क्योंकि उसे अपना मुंबई में वर्चस्व कायम करना है तो उसे लड़कों की ज़रूरत थी। अब क्योंकि लॉरेंस गैंग के पास लड़कों की कोई कमी नहीं है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आई उसमें ये पता लगा कि देखिए जो लड़के हैं देने का काम लॉरेंस गैंग करेंगे, और जो पैसों की किल्लत महसूस हो रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को, उसका सारा खर्च या कहें फाइनेंस या स्पॉन्सर करने का जो भी जिम्मा है वो दाऊद इब्राहिम के ऊपर ही है। अब दाऊद इब्राहिम ने तो हाथ और साठगांठ कर लिया। इसके बाद जब सुरक्षा एजेंसियां इस पर जांच और कर रही थी तो जो लॉरेंस है उसे आतंकी सूची में डाल दिया गया। अब जो रिपोर्ट आई उसमें मिलिटेंट जो शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, देखिए मिलिटेंट जो चीज़ें हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। मिलिटेंट जो ऑक्यूपेशन के तौर पे जो
कॉपी है, जो एफआईआर की कॉपी है, उसमें जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उन्होंने मिलिटेंट लिखा है। मिलिटेंट से कहने का मतलब और टेररिस्ट दो अलग चीज़ें हैं। तो मिलिटेंट से कहने का मतलब होता है उग्रवादी या जो दहशत फैलाते हैं। टेररिस्ट भी दहशत फैलाते हैं, लेकिन मिलिटेंट से कहने का अगर हिंदी में कहूँ तो उसे उग्रवादी का तमगा दे दिया गया है लॉरेंस को। क्योंकि जिस तरीके से हाल के समय में हर जगह जब भी कोई बड़ी वारदात होती है तो लॉरेंस का नाम सामने आ जाता है। अब लॉरेंस जेल में रहते हुए अपने गैंग को और बड़ा करते जा रहा है। अब क्योंकि वो जेल में है, पैसों के लिए उसका भाई इंतजाम कर चुका है, तो आप जो खबरें सामने उसमें ये भी पता लगा कि उसने एक एचआर के तौर पर अपने एक दोस्त को हायर किया है। नाम है उसका संदीप। संदीप और लॉरेंस कॉलेज में मिले थे। अब यहाँ पे जो उनकी दोस्ती थी, अब सोचिए इतने सालों बाद वो कैसे अमल में लाई जा रही है। जो संदीप है वो संदीप लॉरेंस के नाम पर 600 शार्प शूटरों को हायर वो कर चुका है भारत के अलग अलग कोनों में, जो लॉरेंस के नाम पर पैसों की उगाही या लॉरेंस के नाम के लिए किसी को धमकाते भी हैं। अब इसी के चलते कहा जा रहा है कि जो लॉरेंस गैंग है वो इंडिया में अपने आप को नंबर 1 गैंग बनाने पे तुला हुआ है, वो बम्बिया गैंग। और जितनी भी जो राइवल गैंग है उन सब का खात्मा करके सिर्फ एक ही गैंग यानी लॉरेंस गैंग का नाम ही वर्चस्व में लाना चाहता है। फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं है, स्पॉन्सर भी उसे दाऊद इब्राहिम जैसा मिल चुका है, जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि लॉरेंस की जान को खतरा भी बताया जा रहा है। जो राइवल गैंग है वो चाहते हैं कि जिस तरीके से लॉरेंस का नाम इतना बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा है, अगर लॉरेंस को ही हटा दिया जाए या किसी गैंग के शरीर ही काट दिया जाए तो शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए लॉरेंस को हटाने की जितनी भी राइवल गैंग है वो जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस को जो इनपुट मिली या कहें जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनको जो इनपुट मिली उसमें साफ तौर पे कहा गया कि देखिए लॉरेंस को जान को खतरा है, बार बार इसे मारने की साजिश रची जा रही है, इसलिए हमें इसे किसी सेफ जेल में रखना पड़ेगा जहां पर उसकी हत्या ना हो सके। तो यही वजह है कि जिस जेल से लॉरेंस बिश्नोई ने शुरुआत की थी आज वो उसी जेल में पहुंच चुका है, पंजाब के बठिंडा जेल में। वो चुपचाप उसे ले जाया गया, ना कोई अतीक जैसा ना कोई लाल लश्कर मीडिया का उसका पीछा कर रहा था, चुपचाप मीडिया वालों को बिना बताए उसे बठिंडा जेल शिफ्ट कर दिया गया।